सोनिया गांधी को ईडी ने नया नोटिस जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी जिनसे आज पूछताछ हुई है, अब ईडी ने उनको नया नोटिस जारी कर दिया है। फिर से करेगी पूछताछ। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने नया समन भेजा है और 25 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। आप एक संयोग भी देख सकते हैं कि एक तरफ आज ही जहां रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, तो वहीं दिन में सोनिया गांधी से पूछताछ हुई है। हालांकि इसके पहले भी 2 बार उनको समन भेजा गया था, लेकिन खराब सेहत का हवाला देकर उनकी ओर से उसमें शामिल वो नहीं हो पाई थी। 25 तारीख को जब राष्ट्रपति पद जो भी जीतेगा वो यकीनन द्रौपदी मुर्मू, अभी तक के आंकड़े यही बता रहे हैं, वो उस दिन शपथ लेंगी। लेकिन उसी दिन नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने फिर से सोनिया गांधी को जाना पड़ेगा। आज पूरे दिन इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ईडी सवाल तो सोनिया गांधी से कर रही थी, लेकिन गुस्सा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भड़क रहा था। किसी ने कार फूंक दी, किसी ने स्कूटी को जलाकर खाक कर दिया। ट्रेन रोक दी गई, सड़क जाम कर दी गई। क्या दिल्ली, क्या हैदराबाद, सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ गया। कार्यकर्ता भड़के, मंत्री भड़के, मुख्यमंत्री भड़के, पूर्व मंत्री भी भड़के। हमारे साथ लगातार सचिन पायलट, जयराम रमेश भी पीछे हैं और ये लोग चलते हुए शक्ति सिंह गोविल, पी चिदम्बरम। सर, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन, हाउ यू विल से दैट पुलिस इज स्टॉपिंग ऑल ऑफ यू टू गो टुवर्ड्स ईडी? I don't know what they're going to do. We are going to go to the ED's office. Let us see what they do. पुलिस ने आपको आगे जाने से रोका है, इसको किस तरीके से? पूरे ऑफिस को छावनी बना दिया है। पुलिस का बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? लोकतंत्र में आवाज अपनी रखने का अगर अधिकार नहीं है, फिर क्या बचेगा इस देश के अंदर? करीब 12 बजे सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची। साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे, लेकिन काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हंगामा भी तेज होता गया। कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीरें और आपको दिखाएं कि ये जो पूरी गाड़ियों का काफिला है, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबसे आगे वाली गाड़ी में, और यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम जो कि बैरिकेड को पहले ही गिरा चुका है और कोशिश ये कर रहा है कि किसी भी तरीके से सोनिया गांधी के साथ पहुंच जाए। लेकिन पुलिस ने धारा 144 लागू की हुई है। पुलिस वालों के साथ कांग्रेस जो नेता है उनकी हाथापाई भी हो रही है। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन दिल्ली की सड़कें जंग के अखाड़े में तब्दील हो गई। हालात काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस का हर बड़ा चेहरा सड़कों पर नजर आया, जिन्हें इस पूछताछ में सरकार की साजिश नजर आ रही है। जरा तस्वीरें तब तक आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे गाना हो रहा है, भजन हो रहा है, नारेबाजी भी हो रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे सड़क पर नजर आ रहे हैं। ईडी के पीछे छुपकर कायर मोदी सरकार प्रहार कर रही है। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे। गहलोत साहब, किस तरह से आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं? क्या आपको लगता है जनता भी जुड़ेगी इससे, कि जनता मानेगी? पूरे देश में जनता जुड़ी हुई है। लोग ऐसे एक्शन को लाइक नहीं करते हैं। आम कार्यकर्ता, आम लोग कंडेम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर हंगामा शुरू किया तो पुलिस एक्शन में आई। कई बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उस बस की दिखा रहा है जिसमें तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसद निकल पड़े हैं। संसद से सड़क तक
कोशिश है आवाज अपनी पहुंचाने की। चलिए, ये अधीर जी, लगातार कहा जा रहा है कि ईडी जो है एक तरीके से पूरी, आप लोग का आरोप है कि पूरी दुश्मनी पूरी कर रही है सरकार की। ईडी को ये सरकार ने इडियट बना दिया। अच्छा। और इसके चलते इडियट की तरह काम करते हैं। जो सरकार की आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, वही पालन करते हुए सारे विपक्ष के खिलाफ वो जंग छेड़े हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिशोध का कोई स्थान नहीं है। प्रतिशोध और बदले की भावना, प्रतिशोध की ज्वाला वो ज्वाला है, जो इसमें जला है वो स्वयं भस्म हो गया है। आज सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। संसद में भी सोनिया से ईडी की पूछताछ पर मार्च निकाला गया। सड़कों के अलावा रेलवे को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टारगेट किया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 ट्रेन रोक दी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली हंगामे का केंद्र रहा, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला। दिल्ली में इस प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया गया, लेकिन देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन उग्र हो गया। बेंगलुरु में ईडी दफ्तर के बाहर यूथ आक्रामक हो गए, जहां एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। युवा कांग्रेस के नेताओं ने हैदराबाद में ईडी कार्यालय से करीब 100 मीटर की दूरी पर विधानसभा के ठीक सामने एक स्कूटी में तोड़फोड़ की और उसे बीच सड़क पर फूंक दी। जम्मू से लेकर केरल तक और असम से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, हर जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आई। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि मोदी सरकार जो उनके जो राइवल्स हैं, राजनीतिक विरोधी है, उनको निशाना बना रही है। ऐसा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ है कि राहुल के बाद सोनिया को ईडी ने बुलाया तो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। पूछताछ के पहले ही दिन कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह, मिलन शर्मा, सुप्रिया भारद्वाज और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। आज सुबह सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची तो ईडी के पास सवालों की लंबी लिस्ट तैयार थी। वो सवाल जिनका जवाब उन्हें सोनिया गांधी से चाहिए था, वो सवाल जिसे लेकर गांधी परिवार सवालों के घेरे में है। पूछताछ का पहला दौर खत्म हुआ, लेकिन अभी ईडी को पूरे जवाब नहीं मिले हैं। ऐसे में सोमवार को एक बार फिर सोनिया गांधी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सोनिया गांधी से करीब 2 घंटे की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड से जुड़े हर सवाल का जवाब। सोनिया के साथ राहुल आए, प्रियंका आई और साथ में आया वो हंगामा जिसकी तस्वीर देश भर से सामने आई। ईडी के पास सवालों की एक लंबी लिस्ट थी। कुछ जवाब वो राहुल गांधी से ले चुके हैं तो कई जवाब उन्हें सोनिया गांधी से चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सोनिया से पूछताछ का जिम्मा असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी को दिया गया है। कुछ सवाल जो पूछताछ का हिस्सा बताए जा रहे हैं वो यूं हैं। यंग इंडियन कंपनी के साथ आपके क्या संबंध है? यंग इंडियन में आप शेयर होल्डर क्यों बनी? आप यंग इंडियन की निदेशक क्यों बनी?
यंग इंडियन कंपनी का कामकाज क्या था? क्या यंग इंडियन लिमिटेड चैरिटेबल संस्था है? चैरिटेबल संगठन है तो परोपकार के काम क्यों नहीं? कांग्रेस और एजेएल के बीच क्या लेन देन हुआ? यंग इंडियन एजेएल का अधिग्रहण कर रही है, क्या आपको पता था? एजेएल के पास कौन कौन सी संपत्तियां थी? एजेएल की संपत्तियों का क्या क्या इस्तेमाल होता था? आज कांग्रेस अध्यक्ष ईडी के सामने पेश हुई। कानून मुताबिक करीब 2-2.5 घंटे वहां रही। उसके बाद ईडी ने कहा हमें और कुछ आपसे सवाल पूछने नहीं है, आप जा सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा नहीं, जो कुछ अब आपके पास सवाल हैं आप मुझे पूछिए। मैं यहाँ 8 बजे 9 बजे रात तक बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं कल भी आ सकती हूँ, पर क्योंकि मुझे दवाई लेना है, मैं कोविड मरीज हूँ, तो मुझे बता दीजिए पहले कि 1-2 दिन आप मुझसे सवाल करेंगे। ईडी ने कहा नहीं, आज आपकी जरूरत नहीं है, कल भी जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक निवेदन गया है कि अगर कुछ सवाल बाकी हैं तो सोमवार को पूछताछ करें, वो जाने के लिए तैयार है। अब ईडी ने 25 जुलाई को सोनिया गांधी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है, यानी ये हंगामा एक बार फिर आपको 25 जुलाई को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ये जंग बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गई है। मामला बहुत सरल भाषा में ये है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही ये मामला है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वास्तव में इस्तेमाल इसलिए की जा रही है क्योंकि ढांकने का प्रयत्न है। 75 वर्ष भारतीय स्वतंत्रता के बाद किसी सरकार ने, किसी रंग की सरकार ने, बीजेपी हो नॉन बीजेपी हो, इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दुराग्रह की राजनीति नहीं दिखाई है जो इस सरकार ने दिखाई है। अपनी पपेट एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको द्वेष द्वारा विपक्ष के हर तबके के विरुद्ध दुरुपयोग से इस्तेमाल करना। कांग्रेस बीजेपी पर लगातार एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर जांच से डरने का आरोप लगा रही है। दुरुपयोग क्यों मेरे को लग रहा है, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब 2018 में राजस्थान के इलेक्शन थे, उस टाइम यहाँ मेरे ऑफिस में रेड हुआ। उसके बाद जब जनरल इलेक्शन से 2019 में, तब मुझे बुलाया गया और ये दिखाई देने के लिए कि गलत तरीके से गांधी परिवार को या मुझे या कांग्रेस को ये हो। पर देखिए, चाहे आप आज जितने भी आप जगह बंद कर दें कि लोग आंदोलन ना कर पाए कि ये गलत हो रहा है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बात ये है कि कांग्रेस का मानसिकता ये है कि देश का कोई भी संस्था एक परिवार को छू नहीं सकता है, वो परिवार सबसे ऊपर है, ये कांग्रेस का मानना है। ईडी ने इससे पहले सोनिया गांधी के बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस मामले में 5 दिन तक 50 घंटे से ज्यादा समय की पूछताछ की थी। अब सोनिया से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी अगली तारीख सोमवार को मुकर्रर की गई है, जो इस जंग का अगला पड़ाव होगा। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह, मिलन शर्मा, सुप्रिया भारद्वाज और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।